हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का पहला चैप्टर बोले तो संख्या पद्धति और आज के इस लेक्चर नंबर 8 में चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.3 तक डिस्कस कर ली थी, तो चलिए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में जो टॉपिक है और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 बहुत ही छोटी होने वाली है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में आता है संख्या रेखा पर 2.6 का निरूपण। देखिए, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे, इजी एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको कंसेप्ट, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे। अब 2.6 का निरूपण करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा आ गई। अब इस संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 दिखा दिया, फिर हमने 1 दिखा दिया, 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर चलता जाएगा। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये चीज अपन के पास रहती है और बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो हमें किसका निरूपण करना है, 2.6 का करना है। तो एक सिंपल गैस करो, यहाँ पे एक सिंपल सोचो कि 2.6 जो है किसके बीच में आएगा। आप बोलोगे सर 2.6 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। बिल्कुल, तो ये 2 और 3 के बीच में 2.6 आएगा। इस चीज को अपन देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, 2 और 3 को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखूंगा। हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे इनके बीच में। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे आपके सामने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया। अब इनके बीच में जब देखेंगे तो देखो हम क्या लेंगे, 2 जो है और 3 के बीच में देख रहे हैं, तो 2 को आप क्या करिए, यहां पे लिख लीजिए और 3 जो है वो आप यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, ये अपन ने देखा। अब स्केल पे अगर आप कभी देखते हो तो आपको ध्यान होगा, जैसे 2 के बाद में क्या आता है, छोटे छोटे मार्किंग्स लगे हुए होते हैं ना, तो 2 के बाद में 2.1 आएगा, फिर 2.2 आएगा, तो उसी तरह से लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.1, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.2, फिर लिख लेता हूँ 2.3, अगला हो जाएगा 2.4, फिर है 2.5, फटाफट से लिख लेते हैं 2.6, 7, 2.9 और फाइनली हमारे पास में क्या आ जाता है, 3। ये चीज रहती है और ये बहुत ही सिंपल चीज है जो कि आपने देख रखी है। स्केल ऐसी होती है हमारे पास में, किसी भी संख्याओं के बीच में हम देखते हैं तो इस तरह से दशमलव में हमारे पास में संख्याएं दिख जाती है। ये चीज आपको करनी है और इसी को हम थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ाने वाले हैं। अब इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, एक छोटी सी ट्रिक कह लीजिए या एक छोटा सा कंसेप्ट कह लीजिए, वो मैं आपको सिखा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 144। अब 144 के अगर मैं आगे एक 0 लगाता हूं तो क्या ये संख्या बदलेगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल अभी भी 144 ही है। अगर मैं इसके आगे एक और 0 लगा देता हूं तब भी ये संख्या बदलेगी क्या? नहीं, अभी भी 144 ही है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा काम करते हैं, 144 के पीछे एक 0 लगाऊंगा, सर बदल गया, ये 1440 हो चुका है। पीछे एक 0 और लगाऊं तो 14400 हो चुका है। ये चीज रहती है। लेकिन अगर इसके आगे लगाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कैसा ही रहता है। ऐसा ही कंसेप्ट जो है हमें एक जगह और सीखना है, वो है ये। मानिए आपके पास में लिखा है 3.4। अब इस 4 के आगे अगर मैं 0 लगाता हूं ना तो ये अभी भी 3.4 ही है। अगर मैं इसके आगे एक और 0 लगा देता हूं तो ये अभी भी 3.4 के बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे ये बदलेगा नहीं। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूं ये बराबर है 3.40 के, ये भी बराबर है 3.4 के। ये चीज रहती है। सर इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने भी 0 लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, ये चीज हमें सीखनी रहेगी, कितने भी 0 लगा लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा। और अब मैं आपको वो चीज भी दिखा देता हूं जहां पे इसका फर्क पड़ सकता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3.4, अब मैं 3 दशमलव के बाद 0 लगाता हूं तो ऑब्वियसली ये संख्या बदल चुकी है, 3.04 हो चुकी है। अगर मैं लिखता हूं 3.004 तो ये संख्या बदल चुकी है। लेकिन दशमलव के बाद में जो सबसे आखिर में अंक होता है नॉन जीरो मतलब जो 0 के अलावा जो अंक है, जो सबसे आखिर वाला है, उसके बाद आप कितने 0 लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये आती है कि ये कंसेप्ट हमारे कैसे काम आने वाला है, वो आपको कुछ सेकंड्स में पता लगने वाला है। अब इस कंसेप्ट को मैंने यूज करा तो जरा देखो, 2.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2.10। बिल्कुल हम 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2.20। ठीक है सर, इसको लिख सकते हैं 2.30। ऐसे मैं बाकियों में लिख देता हूं।
ये चीज हमारे पास में हो जाती है। इस कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा, ये अपने आगे काम आने वाला है, ठीक है। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया संख्या रेखा पर 2.66 का निरूपण देखिए। अब इसका निरूपण जो है हम कैसे देखने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर हम क्या करेंगे, संख्याएं लिख देंगे जैसे कि हमने पहले लिखा। ठीक है, अब अगला हम क्या करेंगे, 2.66 देखना है। तो आप ये सोचिए ये किसके बीच में होगा, आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो ठीक है, 2 और 3 को हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। तो चलो देखते हैं। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 और यहां पे मैं लिख लेता हूं 3। इनके बीच में हमने संख्याएं लिखी थी, वो मैं लिख लेता हूं। अब हमें क्या करना है, अपना ट्रिक वाला जो पार्ट है वो यूज करना। सबके आगे क्या क्या करो, एक एक जीरो लगा दो। जैसे ही जीरो लगाओगे आपको जो हम संख्या दिखना चाह रहे हैं वो दिखने लग जाएंगी धीरे धीरे। कैसे दिखेंगी मैं आपको बताता हूं। अब हमें क्या चाहिए, 2.66 चाहिए, ठीक है। अब आप खुद देखो 2.66 किसके बीच में आपको दिखेगा, तो यहां देखो 2.60 और 2.70 के बीच में ही हमें 2.66 दिखेगा। ये देखो, अब इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे। अगर जीरो नहीं लगाया होता तो हमें ये देखना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता, इतना इजी नहीं होता, लेकिन जीरो लगाते ही हमें आसानी से दिख रहा है कि भाई 2.60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65, 2.66 आ जाएगा, तो अपना काम बन सकता है, ठीक है। तो इस हिस्से को हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2.60 और 2.70 के बीच में मुझे देखना है, ठीक है। अब इनके बीच में जो हमारे पास में आने वाली ये संख्या है वो लिख लेता हूं। कैसे देखो, 2.60 के बाद में आ जाएगा 2.61, फिर आ जाएगा 2.62 एंड सो ऑन। मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, अब हमें किससे मतलब था, 2.66 से मतलब था, वो हमारे पास में ये रहा। आप क्या करिए, इसको फाइनल इस तरह से मार्क कर दीजिए, ये आपका आंसर हो चुका है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास में, ये कहलाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। उत्तरोत्तर एक के बाद एक, आवर्धन यानी कि मैग्नीफाई करके देखना चीजों को और गहराई से समझना, और प्रक्रम यानी कि प्रोसेस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जूम कर करके तो देख रहे थे। ये देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जूम कर करके मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे थे, ये चीज हो जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में संख्या रेखा पर 2.665 का निरूपण देखिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 2.665 किसके बीच में आता है, आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में आता है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर उत्ता करो, तो दिखाता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास में 2 और 3 वाले हिस्से को हम जूम करके देखेंगे। तो ये आ जाएगा, यहां लिखा मैंने 2, यहां लिखा 3। इनके बीच में हमें पता ही है क्या होता है, अब हमें ट्रिक वाला पार्ट अपनाना रहेगा। सबके आगे क्या करो, जीरो लगा दो, ठीक है सर। अब आप ये देखिए 2.665 इनमें किसके बीच में दिखेगा, 2.665 जो है हमें इन दोनों के बीच में दिखेगा, ठीक है। तो इस हिस्से को हम क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं। चलो आ जाओ। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2.60 और वहां पे मैं लिख देता हूं 2.70। अब इनके बीच वाली जो संख्या है वो लिख देते हैं। 2.60 के बाद में 2.61, फिर आ जाएगा 2.62, फिर आ जाएगा 2.63, ऐसे लिखते जाते हैं। ये चीज हो जाती है। अब हमें क्या करना रहेगा, अपना ट्रिक वाला पार्ट अपनाना रहेगा। फिर से क्या करिए, सबके आगे जीरो लगा दीजिए। ये चीज हो जाती है। अब हमें तो क्या चाहिए, 2.665 चाहिए।
तो अब आप यहाँ पे देखिए 2.665 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों को मैं जूम करके देख लेता हूँ। तो फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.660 और वहां पे आ जाएगा 2.670। अब इनकी बीच वाली संख्याएं देखो कैसे लिखेंगे, यह है 660, तो यहाँ आ जाएगा 2.661, फिर आ जाएगा 2.662, फिर आ जाएगा 2.663, ये चीज हो जाती है। और हमें किससे मतलब था, 2.665 से, वो ही हमारे पास में ये रहा, तो ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो करना क्या रहता है, बस आप ये देखते जाइए कि जिस संख्या का हमें निरूपण करना है वो किन के बीच में हो सकती है, और उस हिस्से को हम क्या करते हैं, जूम कर करके देखते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज आप ये कर सकते हैं, ऐसे दिखाने के लिए डॉट 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 करके यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, आप जब अपनी कॉपी में बनाएं तो अच्छे से स्केल और पेंसिल की मदद से बनाइएगा, और इन लाइंस के बीच में जगह भी रखिए, और इन दोनों के बीच में इस तरह से डॉट 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 करके आप सब जगह दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ स्पेस की कमी हो गई तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, बाकी आप समझ गए। तो चलिए फिर इसके अगले उदाहरण पे आते हैं। अगला है हमारे पास में प्रश्नावली 1.4 का उदाहरण 11 है। क्या कहता है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 तक 5.37 दंड का निरूपण देखिए। 5 दशमलव स्थानों तक हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, देखो भाई हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 जो है वो बार बार आने वाला है, तो कितनी बार आए, हमें तो कितने चाहिए, 5 दशमलव स्थान चाहिए। इसका मतलब ये कि दशमलव के बाद में 5 स्थान होने चाहिए, 5 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5। इस संख्या का हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा पर आप ये देखिए कि ये जो है किसके बीच में आएगा, तो एक अपन आइडिया ही लगाओ ना, 5.3777 किसके बीच में आएगा, आप बोलोगे सर 5 और 6 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले इतना आइडिया लगाना, उतनी आप काम करिए। चलो मैं बना के दिखाता हूं। सबसे पहले अपन को 5 और 6 का आइडिया लगा, उतना बना लेते, आगे के आगे देखेंगे। 5 और 6 के बीच में हम जूम करेंगे, ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में करते हैं। अब यहां पे मैं लिख दूंगा 5, यहां पे मैं लिख दूंगा 6, और इनके बीच में हमारे पास में ध्यान होता है, क्या होता है, 5.1, 5.2, फिर आ जाएगा 5.3, 5.4। ठीक है, अपना ट्रिक वाला पार्ट यूज करो, सबके आगे क्या लगा दो, 0, ताकि आपको आसानी से दिखे। अब हमें क्या करना है, 5.3777 किसके बीच में हो सकता है, 5.3777 इन दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो इसको जूम करते हैं, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5.30 और वहां पे मैं लिखूंगा 5.40। इन दोनों के बीच में आप संख्याएं लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5.30 के बाद क्या आएगा, 3 फिर आ जाएगा 5.32। इस तरह से लिखते जाते हैं। हमने अब सभी अंक लिख लिए हैं, इनके आगे क्या करिए, आप एक 0 लगा दीजिए, ताकि हम आसानी से अपनी संख्या को ढूंढ सके। हमें तो क्या चाहिए था, हमें चाहिए 5.3777, ये चाहिए। अब ये जो संख्या है किन के बीच में आपको दिख रही है, किसके बीच में आपको आइडिया लग रहा है, आप ये देखिए 5.377 हमें ये दिख रहा है, तो 5.377 जो है हमें इन दोनों के बीच में दिखने वाली है। तो चलिए इन दोनों को जूम करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5.370 और वहां पे मैं लिखूंगा 5.380। इनके बीच वाली संख्याएं लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5.371, 370 के बाद में 371, फिर आ जाएगा 5.372। ऐसे आगे लिखते जाते हैं।
ये मैंने सारे लिख लिए। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, ट्रिक वाला पार्ट अपनाना रहेगा। सबके पीछे क्या करो आप, 0 लगा दो। ठीक है सर, लगा देते हैं। अब हमें क्या देखना है, 5.377 ये किसके बीच में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है हमें 5.377 जो है इसके और इन दोनों के बीच में हमें दिखने वाला है। तो चलो इसको हम जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 5.3770, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में क्या, 5.3780। इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा क्या, देखो 3770, तो अगला क्या आ जाएगा 5.3771, फिर आ जाएगा 5.3772, फिर आ जाएगा 5.3773। आगे के लिख लेते हैं। 5.3779 और आखिर में आ जाएगा 5.3780। ये सारी संख्या हमने अब लिख ली। अब हमें क्या करना रहेगा, अपना ट्रिक का पार्ट अपनाना रहेगा और सबके आगे क्या लगा दीजिए, 0, ताकि आपको आसानी से दिख सके। पहली और आखिर वाली को छोड़ दीजिए, बाकी जो बीच में है उनमें लगाइए। अब 5.3777 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो किसके बीच में आएगा सर, इसके और इसके बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में हम जूम करके देखते हैं। तो चलो करते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास में 5.37770 और आखिर में आ जाएगा उधर 5.37780। इनके बीच वाली जो संख्याएं हैं उनको लिखते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास में है 5.37770, तो अगला क्या आ जाएगा 5.37771 आ जाएगा। अगला आ जाएगा 5.37772, अगला आ जाएगा 5.37773, फिर आ जाएगा 5.37775, ये सारे हमने लिख लिए। अब हमें किससे मतलब था, 5.3 और 4 बार 7। तो देखो 5.3 और 4 बार 7 ये हमारे पास में जो है फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है जो संख्या हमें निकालने को बोली जाए वो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में प्रश्नावली 1.4 और इसके 2 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर हमें ये पता है कि 3 और 4 के बीच में होने वाला है। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पे वही काम करेंगे। सबसे पहले इधर लगा दिया 0। हमें जो है ये 3 और 4 के बीच में होगा, इतना आइडिया है। तो 3 और 4 के बीच में हम जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। 3 के बाद में क्या आता है 3.1, फिर आता है 3.2 और बाकी अपन लिखते हैं। अब हमें अपना ट्रिक वाला पार्ट अपनाना रहेगा। सबके आगे क्या करो, 0 लगा दो। अब 3.765 जो है वो किसके बीच में लगेगा। अब जो है 3.765 किसके बीच में दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 3.70 और 3.80 के बीच में ये आ जाएगा। तो चलो इनके बीच में जूम करते हैं। यहां मैंने लिखूंगा 3.70 और आखिर में मैं लिखूंगा 3.80। अब इनके बीच की संख्याएं हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.70, फिर आ जाएगा 3.71, फिर आ जाएगा 3.72, फिर आ जाएगा 3.73 और ऐसे आगे लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अपना ट्रिक वाला पार्ट अपनाना है। सब में क्या करो, 0 लगा दो। अब 3.765 जो है किसके बीच में दिखेगा, तो 3.760 और 3.770 इनके बीच में हमें दिखेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। तो चलो करते हैं।
यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.760 लिखा, आखिर में हम क्या करेंगे 3.770 दिखा। इन दोनों के बीच की संख्याएं अब लिख लेता हूं, तो यहाँ आ जाएगा देखना 3.760 था, तो यहाँ आ जाएगा 761, यहाँ आ जाएगा 3.762। बस नॉर्मल गिनती चलती बिल्कुल वैसी चलाते जाओ। अगला आ जाएगा 3.763, बाकी अपन लिख लेते हैं। अब हमें जो चाहिए 3.765 दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर दिख रहा है, बिल्कुल ये अपने सामने। तो इस तरह से जो है हम अपना फाइनल आंसर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो करना क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाइए। आप ये देखिए सबसे पहले किसके बीच में दिख रहा है, तो 3 और 4 के बीच में दिख रहा है, उसको जूम करो। फिर उसमें किसके बीच में दिख रहा है वो देखो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए और ये अपना काम होता जाएगा। अगले आते हैं प्रश्न 2 पे, वो है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 दंड को देखिए। 4 दशमलव स्थान को बोला है, तो देखो वो ऐसे हो जाएगा 4.26 और 26 हो गए क्या, 1 2 3 4, 4 दशमलव स्थानों तक हमें देखना है। तो इस तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा पर ये जो है संख्या 4 और 5 के बीच में दिख रही है, तो सबसे पहले उसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, फिर 2 3 4 और ये 5, इधर हो जाएगा -1। अब 4 और 5 के बीच में है, अब 4 और 5 के बीच में है, तो इसको हम जूम करके देखते हैं। आगे हो जाएगा हमारे पास में ये 4 और उधर आ जाएगा हमारे पास में क्या, 5। अब 4 और 5 के बीच में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 4.1, फिर आ जाएगा 4.2, फिर आ जाएगा 4.3, ऐसे बाकी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें ट्रिक वाला पार्ट अपनाना है। सब में क्या करो, 0 लगा दो। अब 4.26 जो है किसके बीच में दिख रहा है, तो 4.26 जो है वो हमें इसके बीच में दिखेगा। तो चलिए इसको हम जूम करके देखते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास में 4.20 और आखिर में आ जाएगा हमारे पास में 4.30। अब इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो लिख लेते हैं। तो देखो 4.20 के बाद में क्या आ जाएगा, 4.21, फिर आ जाएगा 4.22, आगे के लिखते हैं चलो अपन। ठीक है, अब हमें अपना ट्रिक वाला पार्ट अपनाना है। सबके पीछे क्या करो, 0 लगा दो। ये हो गया। अब फिर देखो 4.2626 जो है किसके बीच में दिखेगा, 4.2626 जो है वो हमारे पास में इन दोनों के बीच में दिखेगा। तो चलो अगले स्टेप पे आते हैं। वो हो जाएगा हमारे पास में 4.260 और आखिर वाला जो है वो है 4.270। इनके बीच की हमें संख्याएं देखनी है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 4.260, तो अगला आ जाएगा 4.261, फिर आ जाएगा 4.262, ऐसे बाकी के लिख लेते हैं। और सब में हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, यहां तक हुआ। अब अपना जो फाइनल नंबर है उसको जरा देखें, वो इनमें किसके बीच में हो सकता है, 4.2626। तो देखो 4.262 यहां तक दिख रहा है, तो वो इन दोनों के बीच में होगा। चलो एक फाइनल स्टेप बनाएंगे, इन दोनों को जूम करते हैं। 4.2620 और उस तरफ आ जाएगा हमारे पास में 4.2630। इन दोनों के बीच में मैग्नीफाई करके देखना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ हम क्या संख्या लिखने वाले हैं, जरा गौर करना। 2620, तो यहाँ आ जाएगा 2621, यहाँ आ जाएगा 4.2622, फिर आ जाएगा 4.2623, फिर आ जाएगा 4.2624, फिर आ जाएगा 4.2625, अगला आ जाएगा 4.2626। सर सुना सुना लग रहा है, यही चाहिए था। तो चलो बढ़िया, अपन को अपना आंसर यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन बाकी की जो 3 बची हैं संख्या उनको भी लिख देते हैं। फिर है 4.2627, 4.2628,
8 और आखिर में हो जाएगा 4.2629। ऐसे जो है हम अपने संख्या जो हमें दी हुई है उसको हम संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। करना क्या रहेगा, ट्रिक का यूज करिए ताकि आपको संख्याएं उनके अंदर दिख सकें और आप अपना काम कर सकें। तो अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, अगली क्लास में हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसका मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और आपके किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं, फीडबैक और सजेशंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।